राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम की लूट मची है। अभी समय है, अभी आपके पास बहुत समय है और राम नाम की लूट मची है, समझ लीजिए। अगर आप राम नाम को लूट सकते हो तो लूट लो, राम का नाम लो, अभी राम की भक्ति करो, क्योंकि अंत काल में पछताना पड़ेगा। जब समय समाप्त हो जाएगा, बूढ़े हो जाओगे, मरने का समय आ जाएगा, तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय बीत जाएगा और आपके पास समय नहीं बचेगा। अंत समय आ जाएगा और आपको तब पता चलेगा कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए था, भगवान का नाम लेना चाहिए था, भगवान की भक्ति तो नहीं किए और पूरा समय, पूरा जीवन ऐसे ही फालतू में व्यतीत कर दिए। बहुत पछताना पड़ेगा। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है। अगर आपके पास दया है, किसी भी गरीब को देख करके अगर आपको दया आती है, आप मदद करते हैं, समझ लीजिए यही सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ लोभ है, लालच है, वहाँ सबसे बड़ा पाप यही है। जो लालच है आपके मन में, आपके मन में जो लोभ है, लोभ लोभ में पड़ करके आप गलत काम कर सकते हैं, तो ये पाप है। अगर आप किसी का मदद कर रहे हैं, किसी पर दया कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। और अगर किसी चीज को देखकर आप लोभ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। क्रोध में आकर के आप पता नहीं कितना गलत काम कर देते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित करते हैं, तो उस समय आप गलत ही काम करते हैं, सही काम नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, नाश होता है। और जहाँ क्षमा तहाँ आप, और जहाँ क्षमा है, अगर आपके अंदर किसी की गलती को क्षमा कर देने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो समझ लीजिए यहीं पर भगवान है। क्योंकि जिसके अंदर क्षमा है, समझ लीजिए उसके अंदर भगवान की भक्ति, भगवान का अंश है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सोवन कलश सुरय भरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता, ऊंचा व्यक्ति नहीं हो जाता। वो धन से ऊंचा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में, संसार में बहुत से लोग आए और बहुत से ग्रंथ, बहुत सी पोथी पढ़ करके इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए, लेकिन
वो विद्वान नहीं बन पाए, वो पंडित नहीं हो पाए। ढाई आखर प्रेम का, जिन्होंने प्रेम का ढाई अक्षर जान लिया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा पंडित है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर विद्वान कोई है, कोई साधु है, कोई संत महात्मा है, तो उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए आपको। जाति से क्या मतलब है? आपको उनका ज्ञान देखना चाहिए कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। जाति से क्या मतलब है? जाति नहीं पूछनी चाहिए, आपको ज्ञान देखना है उनके अंदर। जिस प्रकार से अगर कोई तलवार है तो तलवार के ऊपर का जो म्यान है, जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको नहीं देखना चाहिए कि कितनी अच्छी म्यान है। हमको देखना है कि तलवार कितनी अच्छी है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसकी जाति से, जाति को देख करके ये नहीं समझना चाहिए कि ये विद्वान है कि नहीं विद्वान है। जाति, विद्वानों की जाति नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, अगर महात्मा संत कोई है तो जाति मत पूछिए, उनका ज्ञान देखिए कि उनके अंदर ज्ञान कितना है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीर दास जी ने चलती चक्की को देख करके रो दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दो पाटों के बीच में कुछ भी बच नहीं रहा है, सब पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कबीर ने इस दुनिया में संसार, पृथ्वी और आकाश रूपी दो चक्की के पार्ट को में, मतलब आकाश और पृथ्वी को चक्की बताए हैं। और इसमें जो हम लोग दुनिया में सभी जीव जगत, मतलब जीव जो जितने भी हैं, हम मनुष्य हो चाहे जो भी जीव हो, कबीर ने देखा कि यहाँ आकर के कोई बचता नहीं है, सभी चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस पृथ्वी और आकाश रूपी चक्की के अंदर जितने भी लोग हैं, एक न एक दिन सभी लोग को जाना है। कोई यहाँ बचता नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। और इस चीज को देखकर कबीरदास रो दिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो दुख सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर दुख आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की भक्ति हम तभी करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, जब दुख आपके ऊपर आता है तब आप सुमिरन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति करने लगते हैं। सुख में करें न कोई। और आप अगर आप सुखी हैं तो आप भगवान को याद ही नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करे, अगर आप सुख में सुमिरन करते हैं तो दुख ही नहीं होगा। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि पाहन पूजे, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं। दुनिया में देखते हैं, कबीर देखे हैं दुनिया में बहुत लोगों को कि पत्थर पूजते हैं और उसी में भगवान को देखते हैं कि पत्थर जो पत्थर की मूर्तियां पूजते हैं और कहते हैं भगवान मिल गए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ ही क्यों न पूज लूं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा पत्थर है, सबसे बड़े भगवान तो उसी में होंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, ऐसे भगवान नहीं मिल सकते, ये तो बाह्य आडंबर है, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं, पत्थर में भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान आपके अंदर हैं। कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूं। इससे तो भली चाकी है, चक्किया चक्की है आपकी, जिसका पीसा आप खाते हैं उसको पूजो। इस पत्थर से अच्छा तो ये है जिसका पीसा कम से कम आप खा रहे हैं। कबीरदास ये कह रहे हैं, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम मुखह जनाई बात। एक कबीर दास के संबंध में ये दोहा लिखा गया है और इसमें यही कहा गया है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर दास कभी कागज नहीं छुए हैं और उनके हाथ में कभी कलम गई नहीं है। इतने बड़े विद्वान हैं, न तो कागज छुए थे न तो कलम हाथ में उठाए थे, तो इतने बड़े विद्वान हैं कैसे? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इस दोहे से ये पता चलता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे जरूर, लेकिन ज्ञान उनके अंदर था और ज्ञान से ही पूरे संसार में, पूरे दुनिया में कबीर जाने जाते हैं। अपने ज्ञान से वो लिखते नहीं थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन ज्ञानी जरूर थे वो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित चीज होता है जो मृग के अंदर ही बसता है, और वो मृग उसी सुगंधित चीज को ढूंढने के लिए पूरा बन बन भटकता है और उस कस्तूरी को नहीं पाता है। वो सोचता है कि कहाँ है ये जो सुगंध आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, और इसी को ढूंढने के लिए मृग बन बन दौड़ता रहता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से भगवान को भी हम सभी लोग भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, पता नहीं कहाँ कहाँ, पत्थर में और पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढने के लिए हम लोग चले जाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जैसे मृग के अंदर कस्तूरी है, उसी प्रकार से भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। हमें भगवान को मन से पूजना चाहिए, मन से भक्ति करनी चाहिए। किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, भगवान तो आपके अंदर ही हैं, आपके अंदर भगवान वास करते हैं।